जिस तरह सिक्कू भाई बात करें, यकीनन ये बड़ी डिफेंसिव अप्रोच है जो कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी अपनाई गई है। शादाब खान की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर भी उनको नायब कप्तान के तौर पर लेके जा रहे हैं और कहा है मैनेजमेंट की जानिब से कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो शादाब को ड्रॉप किया जा सकता है। तो इतना रिस्क क्यों लेने की जरूरत है? और शादाब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। मुबश्शिर हाशमी साहब, रिस्क तो आप वहां पर लेते हैं जहां पर आपके पल्लू में कुछ होता है। यहाँ पर तो पल्लू में कुछ है ही नहीं, सिवाय ताल्लुकात के, सिवाय दोस्ती यारी के और सिवाय एक दूसरे को नवाजने के। बात दरअसल ये है कि आपकी टीम के जो सिप्पे सलार के नाइब हैं, उनकी तो टीम में जगह ही नहीं बनती। वो किस बुनियाद पर इस टीम का पार्ट है? शादाब खान, उनसे अगर एशिया कप में वहां पर बॉल नहीं हुआ, जहां पर भारत के स्पिनर आउट कर रहे हैं, जहां पर श्रीलंकन स्पिनर आउट कर रहे हैं, जहां नेपाल के बॉलर आउट कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश के बॉलर आउट कर रहे हैं, वहां पर वो बॉल जमीन पे गिरा नहीं पा रहे थे, फुल टॉस गेंदें कर रहे थे। तो या तो इनके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए कि शादाब खान कौन सा जादू का चिराग रगड़ेंगे कि वहां पर वो परफॉर्म कर देंगे। फिर उसके बाद चले ठीक है, एक्स फैक्टर है, फखर जमान में मानता हूं, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो समझ से बाहर है। और आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। इस 15 रुकनी टीम में एक खिलाड़ी नहीं है जिसको भारत में वनडे क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हो, जिसको भारत में T20 क्रिकेट खेलने का तजुर्बा हो। भारत का एक अलग अपना प्रेशर है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका का मौसम, बहुत ज्यादा सफर, एशिया कप में हम फटीक हो गए थे, 15 दिन में आप फटीक हो गए। तो आप मुझे ये बताइए कि 45 दिन के टूर्नामेंट में आपके पास क्या गेम प्लान है? इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मैं तो अभी आया था। तो जिस तरह आप सिकंदर बख्श साहब फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज में हसन अली को आप ट्राई कर लेते, वेयर इज फहीम अशरफ? आपने एक मैच में उनको टीम में डाला और अब फहीम अशरफ जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर आपने बाहर रख दिया। क्या इंजमामुल हक ने ये पूछा कि अगर फहीम अशरफ के बाद उसामा मीर, जिनको आपने स्पिनर की हैसियत से टीम में रखा है, शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या आप उनको मौका देंगे? नहीं। इसीलिए कि इंजमामुल हक को टीम में रखना है। इंजमामुल हक साहब के जो फर्जंद हैं वो अब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए। वो 70वें नंबर पर मौजूद थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी। तो सिक्कू भाई, जो याहिया एक तो जो बात करें, और साथ ही ओपनिंग का बड़ा मसला है, ओपनिंग पेयर नहीं चल पा रहा पिछले काफी अरसे से। फखर जमान की परफॉर्मेंस बहुत नाकिस है, ना वो एशिया कप में चल पाए, ना पहले उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रही है। तो क्या वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर लेंगे? देखिए, आपकी मजबूरी हो गए। अब आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आप उसको जरूर ट्राई करें। मैं वही बात फिर कहूंगा कि भाई इंजमाम साहब कहते हैं कि मैं तो अभी आया हूं, मगर वो क्रिकेटर तो हैं। 25 लाख 20 लाख रुपए वो तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने डिमांड की हुई है कि भाई आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप बोले क्रिकेट बोर्ड को कि ये लड़के गलत कर रहे हैं। जब ये मैचेस हो रहे थे एशिया कप के, तो आप उसको फखर को ड्रॉप करके किसी हल्के मैच में अब्दुल्ला शफीक को खिलाते, आप अफगानिस्तान को खिलाते, तो आपको पता तो चल जाता कि कोई एक ओपनर और भी बैठा हुआ है नीचे। आपने खिलाया नहीं, ना सऊद शकील को खिलाया, कह कह के थक गए कि भाई वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, उसको खिला के देख लो। नहीं खिलाया। अब क्या करेंगे आप? अब आप क्या करेंगे? अब यही करेंगे, क्या आप न्यूजीलैंड का जो एक मैच मिलने वाला है हमें, वार्म अप मैच, क्या आप उसमें नए लड़के इनको ट्राई करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे आप। अब फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। देखिए, ये वर्ल्ड कप इन लोगों के लिए फाइनल है। अगर ये इस दफा ये फिर फेल हो जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ क्लासरूम में तो ये नंबर 1 है, बोर्ड के एग्जाम में ये फेल हो जाते हैं। ये 4 दफा तो मैट्रिक, मतलब ये कि 2 वर्ल्ड कप 2 एशिया कप में फेल हो चुका है ये बाबर। 2 PSL के वो ट्रॉफियां ये हार चुका है, अंडर 19 के हार चुका है एज अ कैप्टन। ये इसका बस आखिरी मौका है। अगर इसने ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लड़के ने इसके लड़कों ने इसका साथ नहीं दिया, तो इसके बाद इनकी छुट्टी होनी चाहिए। कई लड़कों की छुट्टी होनी चाहिए, नए बच्चे आने चाहिए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे और वहां परफॉर्मेंस कर रहे हैं। याहिया, एक और बात, जो फाइनल 15 है, एक तो 18 जिसमें 3 रिजर्व खिलाड़ी हैं, फाइनल 15 में रिजवान के अलावा कोई विकेट कीपर साथ नहीं है। तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है कि अगर खुदा न खास्ता रिजवान की इंजरी हो जाती है या रिजवान को रेस्ट की जरूरत होती है, फिर क्या होगा? नहीं, आपका ये सवाल बनता नहीं है मुबश्शिर हाशमी साहब। आप बड़ा क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते, नीदरलैंड के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते। तो ये तो वर्ल्ड कप है। कैसे आपने इमेजिन कर लिया कि रिजवान वर्ल्ड कप का मैच छोड़ देंगे? वो तो अस्पताल से जाकर भी मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। और जहां तक बात है वर्ल्ड कप में उनके इजाफी विकेट कीपर की हैसियत से, आपने मोहम्मद हारिस को उनकी जगह रखा है।
उनसे तो ना फील्डिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है, तो आप ना ही समझे उनको, लेकिन आप उनको ट्रेवल रिजर्व में लेकर जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर मोहम्मद रिजवान खेलने के काबिल नहीं रहते तो एक मैच से दूसरे मैच में कम से कम 3 से 4 दिन का गैप है। ये जो ट्रेवल रिजर्व है वो टीम के साथ सफर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैच वाले दिन ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी होती है तो आप इन ट्रेवल रिजर्व में से किसी को टेक्निकल कमेटी को बोलकर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं।